नमस्कार साथियों, विनीत किचन गार्डनिंग यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो के बारे में आपको जानकारी हो सके। साथ ही घंटी वाले बटन को दबाना ना भूलिए, जिससे कि जब मैं नया वीडियो अपने मोबाइल पे अपलोड करूं तो आपके मोबाइल पे उसका नोटिफिकेशन आ सके। साथियों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सीडलिंग ट्रे में बीज को कैसे जर्मिनेट करते हैं। देखिए, मैंने आपको सीडलिंग ट्रे दिखाया है, उसमें मैं देखिए बोरा या बरबट्टी के बीज को मैं उसमें जर्मिनेट करने जा रहा हूँ, और किस प्रकार से मैं जर्मिनेट करूँगा, किस प्रकार से मैं मिक्सचर बनाऊँगा, उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि देखिए, मैंने एक गमले में कोकोपीट ले लिया है और कोकोपीट लेके आपको दिखा रहा हूँ। दूसरे गमले में देखिए मैंने वर्मी कंपोस्ट ले लिया है और उसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। और यह देखिए, तीसरे प्लेट में मैंने गोबर की खाद ले ली, उसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। और चौथा मैंने देखिए मैं प्लेट में मिट्टी ले लिया हूँ, उस मिट्टी को मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस प्रकार से इन चारों चीज़ों को मिला के आप चाहें तो मिट्टी का मिक्सर बना के और सीडलिंग ट्रे में बीज को जर्मिनेट कर सकते हैं। इसको कैसे जर्मिनेट करेंगे, कैसे बनाएंगे, उसे आइए मैं आपको दिखा। सबसे पहले देखिए, मेरे द्वारा देखिए गमले से कोकोपीट को एक कढ़ाई में गिराया जा रहा है। इसी प्रकार से आप कढ़ाई में जितनी आवश्यकता होगी उतना गिरा लेंगे। उसके बाद से उसमें वर्मी कंपोस्ट मिला देंगे, क्योंकि कोकोपीट जो होता है बहुत अच्छी प्रकार से नमी धारण करता है। नमी धारण करने की वजह से उसमें बीज बहुत जल्दी जर्मिनेट होते हैं। आइए मैं आपको दिखा रहा हूँ, दोनों को मैं अच्छी प्रकार से मिला दे रहा हूँ। इस प्रकार से आप भी किसी भी बर्तन में, चाहे ज़मीन पर चाहे कहीं भी, उसे मिला लेंगे और मिलाने के बाद से तब इसका उपयोग करेंगे। आइए इस कोकोपीट के मिक्सचर को मैं देखिए सीडलिंग ट्रे में डालने जा रहा हूँ। जितना बीज आपको डालना होगा उसी हिसाब से सीडलिंग ट्रे में आप अच्छी प्रकार से इस मिक्सचर को डाल देंगे। देखिए, मैं धीरे धीरे मिक्सचर को उसमें सीडलिंग ट्रे में मैं भर रहा हूँ। सीडलिंग ट्रे में बीज लगाने से आपको ये फ़ायदा होता है कि आपको पता चल जाता है कि कौन सा बीज जर्मिनेट होगा, कौन सा बीज नहीं जर्मिनेट होगा। जो बीज नहीं जर्मिनेट होगा उसके लिए आप नए तरीके से फिर से बीज को डाल के और जर्मिनेट कर सकते हैं। इसलिए देखिए, सीडलिंग ट्रे में मैं बीज को जर्मिनेट करता हूँ। बीज को जर्मिनेट करने से मुझे बहुत फ़ायदा होता है। जो बीज नहीं जमता है उसे नया बीज मैं फिर से डाल देता हूँ। मिट्टी में डालने पर आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा बीज जमेगा, कौन सा बीज नहीं जमेगा। और इसमें आप बीज पहले भी लगा सकते हैं। जब आप इसमें बीज को लगाएंगे तो लगाने के बाद से कुछ दिनों के बाद इसे आप धूप में भी रख सकते हैं। जब बीज में दो दो पत्ते का जब हो जाए, तब उसे पौधे के रूप में जब हो जाए दो दो पत्ते का, तब उसे निकाल के और किसी मिट्टी में या कहीं भी लगा सकते हैं। क्योंकि बीज को जर्मिनेशन के लिए 15 से 25 डिग्री टेम्परेचर बहुत ही उपयुक्त होता है। उससे अधिक टेम्परेचर में बीज हो सकता है कि उतने अच्छी प्रकार से जमे नहीं। इसीलिए देखिए, मेरे द्वारा सीडलिंग ट्रे में लगा के और उसे छाया वाला स्थान पर जहाँ पे 15 से 25 डिग्री टेम्परेचर होगा वहाँ पे आप रख देंगे। अब देखिए, मैं इसे बोरा या बरबट्टी का जो बीज है उसमें मैं डाल रहा हूँ। इसी प्रकार से धीरे धीरे आप किसी भी प्रकार का जो बीज होगा उसमें डाल देंगे। सब बीजों का जर्मिनेशन का समय अलग अलग होता है। कुछ बीज 10 दिन में जर्मिनेट होगा, कुछ बीज 5 दिन में जर्मिनेट होगा, कुछ बीज 8 दिन में जर्मिनेट होगा, कुछ बीज 10 से 12 दिन में जर्मिनेट होगा। इसलिए अलग अलग बीजों का समय अलग अलग होता है। आप इसमें नमी बनाए रखेंगे। बोरा और बीन्स का जो बीज होता है वह सबसे जल्दी जर्मिनेट होगा, 4 से 5 दिन में आपको जर्मिनेट हो जाएगा। उसके बाद से लौकी और कद्दू का जो बीज होता है 8 से 10 दिन में जर्मिनेट होगा। और जो करेली का बीज होता है वो सबसे ज़्यादा दिन, लगभग 12 से 15 दिन में आपको जर्मिनेट हो जाएगा। इस प्रकार से सीडलिंग ट्रे में भी जर्मिनेशन का समय होता है, उस समय के अनुसार से ये बीज जर्मिनेट होता है। देखिए, मैं सारे सीडलिंग ट्रे को अच्छी प्रकार से भर ले रहा हूँ। बीज को भरने के बाद से और बीज को उसमें डालने के बाद से ऊपर से बराबर कर लेंगे। देखिए, मेरे द्वारा ऊपर से बराबर कर लिया गया है। और उसके बाद से उसमें पानी देखिए डाल देते हैं। हम पानी प्रेशर पंप से ही पानी डालेंगे, उसे स्प्रे केवल करेंगे पानी से, जिससे कि उसमें नमी पहुंच जाए। उसे गिलास या किसी से पानी हम नहीं देंगे, उसे स्प्रे पंप से ही पानी देंगे, जिससे कि हल्की हल्की नमी उसमें पहुंच जाए, नीचे तक नमी रहे और बीज अच्छी प्रकार से जर्मिनेट हो जाए। देखिए, मेरे द्वारा उस पर हल्का हल्का पानी दिया, जैसी प्रकार से स्प्रे किया जा रहा है। और स्प्रे करने के बाद से नमी बनी रहेगी। और 1 से 2 दिन के बाद आप इस पर स्प्रे करते रहेंगे, पानी देते रहेंगे, जिससे से नमी बनी रहे। इसके अलावा यदि आपके पास कोकोपीट नहीं है तो आप गोबर और मिट्टी का मिक्सर आधा 50-50% करके बना के और उसके बाद से सीडलिंग ट्रे में डाल देंगे। और इसमें डालने के बाद से उसमें बीज आप लगा देंगे। इसे लगाने के बाद किसी छाया वाली स्थान पर हम उसे रख देंगे, जहाँ टेम्परेचर 15 से 25 डिग्री सेल्सियस होगा। आइए 5 दिनों के बाद से अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मेरा बीज किस प्रकार से जर्मिनेट हो गया। चूँकि बोरा या बरबट्टी का बीज काफ़ी जल्दी जर्मिनेट होता है, मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ। इसलिए देखिए मेरा बीज किस प्रकार से जर्मिनेट होगा। देखिए, सारे बीज मेरे अच्छी प्रकार से जर्मिनेट हो गए हैं। और इस बीज को उसके बाद से आप सावधानीपूर्वक निकाल लेंगे। और निकालने के बाद से किसी ग्रो बैग, गमला या जहाँ भी आपको लगाना उसे अच्छी प्रकार से लगा देंगे। देखिए, मैं उसमें पानी दे के नमी देते रहता हूँ। हर 1 से 2 दिन पर उसमें पानी आप देते रहेंगे। पानी नहीं देंगे तो बीज जर्मिनेट नहीं होगा अच्छी प्रकार से। अब जब इस बीज को अब धीरे धीरे हम इस पर धूप में रखेंगे।
अब इस सीडलिंग ट्रे को हम उठा के और ले जाकर 2 से 3 घंटे के लिए धूप में रखेंगे। अधिक समय तक इसे धूप में नहीं रखेंगे, क्योंकि इसमें मिट्टी या गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट जो भी होता है वह ज़्यादा देर तक इसमें नमी बनाए नहीं रख सकता है। इसलिए 2 से 3 घंटे के लिए हम केवल धूप में रखेंगे। अब जब धीरे धीरे धूप में रखने के बाद जब इसमें 2 पत्ते आ जाएंगे, तो 2 पत्ते आने के बाद से इसे सीडलिंग ट्रे से हम सावधानीपूर्वक इस बीज को निकाल लेंगे। और निकालने के बाद से ले जाके किसी गमले, ग्रो बैग या किसी भी जो हमारे पास संसाधन को वहाँ पे हम इसे लगा देंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत